तो आज बात करें, आज तो वैसे संडे है, लेकिन अगर इस समय पे देखा जाए तो यूट्यूब पे, मीडिया में हर जगह एक ही मुद्दा छाया है, वो है वीडियो बीपीडीओ भर्ती। ये मुद्दा इतना ज्वलनशील हो गया है कि इसने अगर सोचा जाए तो रात और दिन दोनों का जो है हमारा चयन हराम कर दिया है। मैं एक सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ और यहाँ मैं सारे के सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट का दर्द लेकर आया हूँ। कहीं ना कहीं अगर सोचा जाए, सिलेक्टेड कैंडिडेट का दर्द वही समझ सकता है जो सिलेक्टेड है। मैं यहाँ किसी दूसरे पक्ष की बुराई नहीं करूँगा कि आप विरोध क्यों कर रहे हो, यह उनका संवैधानिक अधिकार है, वो करें, लेकिन हमारे भी कुछ अपना हक है। हम सरकार से भी एक अनुरोध करेंगे कि सरकार ने हमारी स्थिति को समझना चाहिए। अभी हमारी स्थिति वो हो गई है कि अगर हम समाज में जाएं तो सारे लोग हमसे ये पूछते हैं, यदि हम कहीं भी जाएं कहते हैं कि भाई आपका जो है, आपका चयन हो गया था, आपकी नियुक्ति कब होगी, ज्वाइनिंग कब होगी। बस सरकार से हम अपनी एक मांग रखना चाहेंगे, सभी ईमानदारी से चयनित छात्रों की ओर से। आप इस लाइन को फिर से सुनिए कि मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो ईमानदारी से चयनित हुए हैं। उनकी एक बात कहना चाहूँगा, जो भ्रष्टाचारी है सरकार उनको आजीवन प्रतिबंधित कर दे, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करे। यदि उनको लगता है कि हम लोग बेईमानी से हुए, हमारी जांच कराएं, हम इसमें खुद में आकर जो है कॉपरेट करेंगे। हमारे हर रिजल्ट को जांच किया जाए। मैंने खुद में, मैं 2018 16 अगस्त 2018 में घर आया था। अगर बात करें, मैं तब से तैयारी कर रहा हूँ और ये मेरा 5वां एग्ज़ाम निकला हुआ है। कहीं अगर आप देखिए, ऐसे कितने सारे बच्चे होंगे जिन्होंने दिन और रात एक करके लाइब्रेरी में पढ़ाई की है, प्रैक्टिस सेट लगाए हैं। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं, मैं वर्तमान में पढ़ाता हूं और इससे पहले मैं सेना में रह चुका हूं। अगर हम देखो तो मेरे खुद के 4 स्टूडेंट इस समय पे सिलेक्ट हुए हैं, और यदि उन चारों में से यदि एक भी व्यक्ति धांधली वाला पाया गया, उनके साथ साथ आप मेरे पे भी प्रतिबंध लगाइए, क्योंकि गुरु को भी अपने बच्चों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि भाई वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे सिलेक्टेड हुए हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए, हर किसी व्यक्ति की जांच होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने हमें भी एक आश्वासन देना चाहिए कि यदि हम सेलेक्ट हुए हैं तो हमारा भी अपना दर्द है, वो हमारा हक है और हमें अपने हक के लिए बोलना पड़ेगा और हर किसी ईमानदार व्यक्ति को आगे आना पड़ेगा, अपने हक की बात आगे रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ हमें अपने अधिकारों के लिए आना है। हमें सरकार से बस कुछ नहीं चाहिए, हमें आंदोलन नहीं देना है, करना है, क्योंकि हमें अपनी सरकार पे भरोसा है, एसटीएफ पे भरोसा है। एसटीएफ जांच कर रही है, जो गलत है उन्हें पकड़ पकड़ के निकाला जाए। और जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बेचारे पॉइंटों में जो है रह गए हैं, जैसे मेरा भी एक स्टूडेंट है और ऐसे ही कई स्टूडेंट हैं जो पॉइंटों में रहे हैं 1 नंबर 2 नंबर से, ताकि उन ईमानदार बच्चों को जो है आगे आने का मौका मिले और एक अच्छे ईमानदार व्यक्ति जो है इस पदों पे जाए। बाकी सरकार से फिर वही कहूँगा कि हमारा अनुरोध है कि हमें आश्वासन दिया जाए। आप भले ही नियुक्ति हमें 4 महीने में दो, 5 महीने में दो या बाद में दो, लेकिन हम भी एक आश्वासन चाहते हैं, हम ईमानदार हैं। हमें एक आश्वासन मिले कि हम ईमानदारी से गए हैं तो हमारा हक क्यों मारा जा रहा है। आप उनको निकालिए जो गलत हैं, आप उनका साथ ना दीजिए। और रही बात, कुछ लोग बोलते हैं कि आप चयनित हो, आपकी आड़ में जो है काली भेड़ें भी आ गई है, तो मैं उन लोगों से ये भी कहना चाहूँगा, ये काम एसटीएफ का है निकालना है। हमें नहीं पता है कि कौन गलत है या कौन सही है। जो गलत है, क्योंकि चोर को चोर का पता होता है। और रही बात ये, अगर हम उन पे ये बात बोलें, फिर बात बढ़ बढ़ के बहुत सारी बातें हो जाएगी। उनकी आड़ में भी वो लोग आ गए हैं, जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके नंबर 45 से भी कम है, मानक से कई नीचे हैं। वो लोग भी ये चाहते हैं कि हमें दोबारा से मौका मिले। हम मानते हैं कि किसी के 1 नंबर कम है, पॉइंटों में कम है, 2 नंबर कम है, जो यहाँ आने का रियल में हकदार था। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उनकी आड़ में वो लोग मौके की तलाश कर रहे हैं जो यहाँ दोबारा से एग्जाम देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं किसी भी निकले हुए व्यक्ति जो चयनित हुआ है उसके लिए दोबारा जो ये इसकी तैयारी करना है वो इतना कठिन है, क्योंकि एक व्यक्ति इतना समय दोबारा से इसके लिए तैयार होगा, अपने मन को बदलेगा। अगर निष्पक्ष बात करें, जितने भी चयनित बच्चे इसे सुन रहे होंगे, यदि वो अपने बारे में सोचे तो शायद मेरे ख्याल से किसी ने भी अच्छी से अभी तैयारी नहीं की होगी जब से वो चयनित हुए हैं। उन्हें सिर्फ खुशी एक दिन हुई, जिस दिन उनका रिजल्ट आया। उस दिन उन्होंने मिठाइयाँ बांटी, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की। लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो आज की स्थिति में ऐसा है कि वो क्या करे, बहुत दुखी है, मन से कुछ लोग टूट गए हैं। यहाँ पर फिर भी लास्ट में एक अनुरोध हम अपनी सरकार से कहना चाहेंगे कि सरकार हमारा भी पक्ष सुने और उन बच्चों का भी पक्ष सुने कि जो यहाँ सरकार से कुछ उम्मीद रखते हैं, क्योंकि सरकार हम सभी ने चुनी है। लेकिन उन लोगों को भी, एक भ्रष्टाचारियों को हम कभी समर्थन नहीं करते हैं, ना आगे करेंगे, और उन लोगों का भी कभी समर्थन नहीं करेंगे जिनका मानक से काफ़ी नीचे नंबर है।
वो इसी आड़ में अपनी भर्ती कराना चाहते हैं। मैं सभी चयनित छात्रों की ओर से या जो हमारे भाई चयनित हैं, भाई बहनों की ओर से मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमें जो है नियुक्ति का आश्वासन दिया जाए। हमें त्वरित नियुक्ति ना दें, जांच करें 5 महीना 6 महीने जितना भी हो, लेकिन हमें नियुक्ति का आश्वासन दिया जाए और हमारे भविष्य के साथ जो है एक न्याय किया जाए। बस इसी अनुरोध के साथ धन्यवाद।